हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55 2.55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। फिर से मैं बोलती हूँ इसको। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथा पुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय, तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन ने पूछा था भगवान को, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितद्धि किम प्रभासेत, ऐसा है ना श्लोक। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, यानी कि स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या हुआ, स्थित प्रज्ञ यानी जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में है, ऐसा व्यक्ति किसे कहते हैं। विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त व्यक्ति, दिव्य चेतना, हमेशा जिसकी चेतना दिव्य रहती है, ऐसा व्यक्ति किसे कहते हैं। क्या करता है वो, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, ऐसा प्रश्न है अर्जुन का इसके पहले कहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन वाला श्लोक नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम सिर्फ श्लोका देखेंगे। तो श्लोका में हमको प्रजहाति यदा और कामान, कामान के साथ है सर्वान पार्थ, 3 शब्दों का संधि है, कामान सर्वान पार्थ। तो हम इसको विच्छेद कर देंगे, तो कामान अलग हो जाएगा और सर्वान अलग हो जाएगा और पार्थ अलग हो जाएगा। तो पहला जो पार्ट है श्लोका का, उसमें हम कामान पे रुकेंगे, अर्थात प्रजहाति यदा कामान, वहां रुक जाएंगे, हल्का पॉज। उसके बाद बोलेंगे सर्वान पार्थ मनोगतान, हो गया पहला लाइन। दूसरे लाइन में आत्मनि एव आत्मना, 3 शब्दों का संधि है, आत्मनि एव आत्मना। तो इसका भी विच्छेद कर देंगे, क्योंकि इसको बोलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ जो लिखा है वो कैसे लिखा है, आत्मन्येवात्मना, जो मुश्किल है। तो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वहां पे रुकेंगे, तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वहां रुकेंगे। फिर स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञ, उसके बाद मतलब ब्रेक करेंगे, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसा शब्द है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पर ये मुश्किल है, आसान बनाना है हमको इसको। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, यानी इसमें बहुत विच्छेद है। इस श्लोका में संधि का विच्छेद बहुत जगह है। पहला विच्छेद हम करेंगे फर्स्ट लाइन में, जहाँ 3 शब्दों का संधि है, कामान सर्वान पार्थ, कामान अलग, सर्वान अलग, पार्थ अलग। दूसरा लाइन है, उसमें आत्मनि एव आत्मना, 3 शब्दों का संधि है, उसको भी हम अलग करेंगे, आत्मनि एव आत्मना अलग अलग कर देंगे।
तीसरा जो शब्द है स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको बोलेंगे स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। ओके, कैसे ये संधि हुआ था, कैसे विच्छेद करना है, अगर इसको समझना चाहते हैं तो कामान का न, कामान शब्द का न जो है वो हलंत वाला है, यानी आधा न। सर्वान का भी न हलंत वाला है, यानी आधा न। तो जब इसीलिए यहाँ जो शब्द दिखा है वो क्या दिख रहा है, कामान सर्वान पार्थ, न आधा आधा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम जब उसको अलग अलग करेंगे तो भी वो आधा आधा ही रहेगा। तो हमको जब बोलना है तो कैसे बोलना है, कामान, ऐसे नहीं, कामान सर्वान, ऐसे नहीं बोलना है, ये गलत है। कामान सर्वान, ये सही है। कामान सर्वान मतलब आधा ना। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आत्मनि, आत्मनि न में आधा था, आधा या सॉरी आधा नहीं, छोटी ई है, का आत्मनि छोटी ई है, उसके बाद ए आता है। तो जब मिलाते हैं दोनों को, संधि करते हैं, तो हो जाता है आत्मन, आत्मन्य एव, आत्मन्येव, आत्मन्येव। और उसके बाद आत्मना, तो आत्मन्येव, और उसके बाद आत्मना जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आत्मन्येवात्मना। आ जो है ना, आ अक्षर, वो व के साथ जुड़ जाएगा, व और आ जुड़ेगा तो वा हो जाएगा, वा। इसीलिए आत्मन्येवात्मना ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का विसर्ग, ऐसा आपने कई बार देखा है, विसर्ग जब रहता है और उसको जोड़ते हैं तो या तो स बन जाता है या तो रेफ बन जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे स बन गया है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। और हम क्या बोलेंगे, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। उच्यते मैंने मतलब वही वहाँ पे भी है, तदा और उच्यते, तदा, तदा प्लस उच्यते, तो तदा के साथ उ जुड़ गया तो तदो हो गया, तदोच्यते, तदोच्यते। ओके, तो इस तरह से ये बना था, हमने उसको तोड़ के सिंपल बना दिया है। तो अब हम सिंपल मैं आपको सुनाती हूँ और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। श्री भगवान उवाचा, आपको इच्छा है तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। इसलिए बोलती हूँ कि श्री भगवान उवाचा ये श्लोक में लिखा है ना, इसके बाद दूसरा तीसरा मतलब 56 57 सब भगवान ही बोल रहे हैं। तो हर श्लोक में भगवान उवाचा नहीं लिखा रहता है, लगातार भगवान 10 श्लोका बोलेंगे तो हर श्लोक में भगवान उवाचा नहीं लिखा रहता है, सिर्फ एक में लिखा रहता है। तो वो एक में भी आपकी इच्छा हो तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। फिर अर्जुन उवाचा होगा, मान लीजिए 3-4 श्लोका, तो फिर एक में श्री अर्जुन उवाचा रहेगा, फिर बाद में नहीं रहेगा। तो वही बात है। तो इसमें कोई अगर नहीं बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अभी सीखेंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। ऐसे बोलना है, ठीक है। हरि बोल।